बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस। और चैप्टर 6 का हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेटे सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ये टोटल 10 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और ये इनमें से सिर्फ एक ही शायद ऐसी है जो हमने नहीं करनी, बाकी हमने सारी करनी है। जो फर्स्ट है वो है, मैं जस्ट इनके आंसर आपको बताऊंगा। प्लांटी एनिमिलिया, प्लांटी एनिमिलिया। ठीक होगा। अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन भी करें तो कार्लोस लिनियस डिवाइडेड ऑल नाउन फॉर्म्स ऑफ लाइफ इनटू टू किंगडम। कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम में तमाम लाइफ को तरतीब दिया, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमिलिया। देवर प्लेस्ड इन किंगडम, बैक्टीरिया को उसने प्लांटी में रखा बिकॉज सेल वाल थी, और प्रोटोजुआ को एनिमल में रखा क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड टुडे developed in 1969 by Robert Whitaker of Cornell University uses 5 kingdom। वो 5 kingdom कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। नंबर 3, Whitaker 5 kingdom system of classification recognized two basic type of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell। In 5 kingdom system of classification, Margulis and Schwartz, organelles of symbiotic regions such as mitochondria and chloroplasts were also considered। A bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of host। ये हमने पढ़ लिया हुआ। रेट्रोवायरस, ये वाला एमसीक्यू हमने नहीं करना। रेट्रोवायरसेस आर oncoviruses which have specific enzyme reverse transcriptase। HIV infected helper T lymphocyte and failure in immune system। Hepatitis is caused by viral infections, toxic agents or drugs। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस की 7 टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए HAV से होता है, हेपेटाइटिस C HCV से होता है, हेपेटाइटिस B HBV से होता है। नाउ कम टू दी MCQs। द फर्स्ट MCQs इज, हमने ये 9 MCQs करने हैं, 3 नहीं करने। पहले MCQs का जवाब है C, दूसरे का A, तीसरे का B, चौथे का C, पांचवें का A, छठे का A, सातवें का B, आठवें का B, नौवें का A। नाउ कम टू दी, इसमें कोई हमने एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं करना, कोई शॉर्ट नहीं करना। सो नेक्स्ट इज किंगडम प्रोकैरियोटी। ये हमारा 6th चैप्टर है। सबसे पहले किंगडम प्रोकैरियोटी, इसे हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। जो किंगडम मोनेरा है ये उन जानदारों पर मुश्तमिल होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसकी 2 डिविजन्स बनाई हैं, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इनमें इनकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, इस वजह से हम इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो आर्कियो बैक्टीरिया, इसे हम एंशिएंट यानी कि पुराना बैक्टीरिया कहते हैं, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स वगैरह होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका जो है, बैक्टीरिया जो सेल है उसमें ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, क्रोमैटिन बॉडीज़ होती हैं। मेजोरिटी हैव सेल वॉल, ज़्यादातर में सेल वॉल होती है, विच गिव्स शेप टू बैक्टीरिया, जिसका काम होता है बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो विच आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो हर बैक्टीरिया में नहीं होते, जैसे कि कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रियाई, ग्रेन्यूल्स, ये तमाम बैक्टीरियाज में नहीं होते। साइज़ की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है रेंज इन साइज़, नॉर्मल जो इनका साइज़ है 0.1 से 600 माइक्रोमीटर की रेंज में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है ना उसका साइज़ होता है 100 से 200 नैनोमीटर मिक्सोप्लाज्मा का, और लार्जेस्ट है
पॉक्स वायरस। इकोलाई जो है ये इसकी एस्क्रिशिया कोलाई जिसे कहते हैं, इसकी 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड विड्थ होती है, 2 से 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। स्पायरोचीट्स ये एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत अहम है, लाजमन आते हैं यहाँ से। स्पायरोचीट्स 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। और एक लास्ट में स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टो, ये स्ट्रेप्टोकोकाई इसकी डायमीटर है 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर। सो डेट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। इसमें हमने फिर एक्सरसाइज को सॉल्व किया और 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।